जिस समय मैंने उनका ये बयान सुना मुझे इतना अजीब लगा। आप है मेरे साथ, आप भी मेरे दोस्त हैं, 4 मेरे साथ दोस्त हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर लड़की गलत है। आप जिस तरीके से ये पूरे धर्म के एक लेके ठेकेदार बने बैठे हुए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि आप महिलाओं को लेकर उनको एक जरिया इस्तेमाल आप सोचते हैं कि ये जरिया हो सकता है। दोस्ती करना हम सबका अधिकार है। चरित्र निर्धारण करना दोस्ती की संख्या से नहीं बल्कि हमारे आचरण से होनी चाहिए। विमेन को हमेशा ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है और उनके पोटेंशियल को नहीं देखा जाता, बट उनकी सराउंडिंग को ज़्यादा देखा जाता है। शादी से पहले के रिश्ते क्या वो किसी के चरित्र का प्रमाण होते हैं? अगर कोई लड़की कई लड़कों से मिल चुकी हो तो क्या वो असली बहू नहीं बन सकती? अगर कोई लड़का कई लड़कियों से जुड़ चुका हो तो क्या वो सच्चा पति नहीं हो सकता? ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक धार्मिक प्रवक्ता प्रेमानंद महाराज जी के हैं। लेकिन क्या इस सोच से आज की महिलाएं और युवा सहमत हैं, या वो इसे ठुकराए गए, जज किए गए महसूस करते हैं? हमने ये सवाल कुछ महिलाओं से पूछा और उनके जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। प्रेमानंद महाराज जी की ये बात सुनने के बाद आपका इसका क्या कहना है? देखिए, सीधे तौर पर क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे धर्म के एक लेके ठेकेदार बने बैठे हुए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि आप महिलाओं को लेकर उनको एक जरिया इस्तेमाल आप सोचते हैं कि ये जरिया हो सकती हैं। लेकिन जहां आप खुले विचारों की बात लेकर आते हैं, उस पर आपकी ये टिप्पणियां ये काफ़ी ज़्यादा एक तो आहत करने वाली भी हैं, क्योंकि आपके कई फॉलोअर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आप पर एक उम्मीद जताते हैं कि शायद आप जो दिशा दिखा रहे होंगे वो अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी ये टिप्पणियाँ आ रही है, इससे तो ऐसे लग रहा है कि आप धर्म के नाम पर सीधे तौर पर लोगों के साथ ही खिलवाड़ भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपनी एक व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए आप महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, और जो कि आपको लगता है कि एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि उसको लेकर कोई ज़्यादा प्रदर्शन आपके सामने आ नहीं रहा है। आई थिंक कि विमेन को हमेशा ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है और उनके पोटेंशियल को नहीं देखा जाता, बट उनकी सराउंडिंग को ज़्यादा देखा जाता है। एंड आई फील लाइक वी आर इन 2025 राइट नाउ, एंड हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेना चाहिए और ऐसी पुरानी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी, जो कि इतने चर्चित कथावाचक हैं, उन्होंने ये टिप्पणी करके सही किया? चाहे अनजाने में, चाहे जानबूझकर, उन्होंने एक वीडियो में अपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सभी महिलाओं के लिए वो अपने सम्मान के ऊपर इस बात को ले रही हैं। आई थिंक कि उन्होंने और भी बातें बोली हैं जो कि सही हैं, बट कभी कभी कोई गलत भी बोल सकता है। तो आई थिंक हमें एक स्टेटमेंट पर उनको जज भी नहीं करना चाहिए। आजकल के टाइम में शादी के बाद भी लड़कों की इतनी सारी लड़कियां दोस्त होती हैं, बट कोई उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं उठाता। इट ऑलवेज कम्स टू विमेन। हमेशा लड़कियों की कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। तो ये सोच थोड़ी उनको सही रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। बात करें अगर कि एक लड़की के अगर 4 दोस्त हैं तो उसका कैरेक्टर लेस है, ये बात कुछ खटकती है, क्योंकि चाहे शादी के पहले हो, शादी के बाद हो, अगर कोई लड़की के 4 दोस्त हैं या फिर कितने ही लड़के दोस्त हैं, तो इसमें किसी को कोई बुराई नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की भी दोस्त होते हैं, लड़की लड़की भी दोस्त होते हैं और लड़के लड़के भी दोस्त होते हैं। इसमें कोई छोटी या बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है ये टिप्पणी थोड़ी गलत है। ऐसे मतलब एज़ यू सेड कि बहुत इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर हैं वो, तो ये चीज़ें बोलना उनके लिए बहुत गलत है। एंड लाइक फॉर एनी वुमेन, एनी पर्सन अराउंड, एंड ही ऑल्सो केम फ्रॉम अ वुमन, सो ही शुड नॉट बी सेइंग ऐसी चीज़ें एक लड़की के लिए। आई थिंक कंट्री में वैसे ही बहुत सारे इश्यूज़ है। एक लड़की का लड़का दोस्त है कि नहीं है, ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। कान्हा की भी तो दोस्त थी, द्रौपदी उनकी सखी थी। तो जब उस समय इतनी इशू नहीं क्रिएट किया गया, तो आज तो हम बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं और इतनी बड़ी पर्सनालिटी हो के जहाँ आपको इतने लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, तो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। तो इतने बड़े कथावाचक होने के बाद भी अगर उन्होंने ऐसा कोई टिप्पणी की है, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्ट है वुमेंस के लिए। और अगर मैं खुद एक औरत हूँ, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और भी औरतों को नहीं पसंद आई होंगी, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो हमारे दोस्त तो होंगे ही। इस बात से उसका क्या लेना देना है? मेरे हिसाब से उन्होंने जो भी बात बोली वो उनके वेडिंग्स के हिसाब से, जो आजकल की सिचुएशंस वो देख रहे हैं, जो भी महिला के ऊपर जो भी केसेस हुए हैं, मर्डर केसेस हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, शायद उन्होंने उस वे में बोला होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके साथ साथ जो आजकल की जो लड़कियां हैं उनके ऊपर भी कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उसका। तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो ये चीज़ कही है वो 50-50% वो अगर देख के सिचुएशन, करंट सिचुएशन को देख के बोल रहे हैं, तो बाकी लोगों पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ उन्होंने गलत बोली है, तो नई चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। समाज में बदलाव तब आता है जब सवाल पूछे जाते हैं और जवाब सिर्फ परंपरा से नहीं, समझदारी से भी दिए जाते हैं। आप इस सोच से कितने सहमत हैं? क्या इंसान के बीते हुए कल से उसके आज और कल का फैसला होता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि अब वक्त है सोचने, सवाल करने और बदलने का।